ईरान के परमाणु कार्यक्रम के दोबारा शुरू होने की खबरों के बीच इजरायल ने उसे बड़ी चेतावनी दे दी। वहां के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने धमकी दी कि अगर ईरान ने ऐसी कोई हरकत की तो उनकी सेना उसके परमाणु ठिकानों को दोबारा तबाह करने में देर नहीं लगाएगी और इजरायल किसी भी कीमत पर ईरान को परमाणु शक्ति बनने नहीं देगा। नेतन्याहू ने चेतावनी दी कि इजरायल ने इस बार हमला किया तो ईरान को पिछले साल से भी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। यह धमकी इजरायल के मीडिया के एक दावे के बाद सामने आई। इजरायल के मीडिया ने दावा किया था कि ईरान अपने उन परमाणु प्लांटों और बैलिस्टिक मिसाइल के ठिकानों को दोबारा बनवाने में जुटा है जिन्हें इजरायल ने पिछले साल जून में हुए हमलों में बर्बाद कर दिया था। इस खबर ने इजरायल के कान खड़े कर दिए और दावा किया गया कि इजरायल की सेना ने ईरान को रोकने की तैयारी भी शुरू कर दी। बेंजामिन नेतन्याहू ने दो टूक कहा कि जिन परमाणु प्लांटों को उनकी सेना ने भारी नुकसान पहुंचाया था उन्हें दोबारा शुरू करने नहीं दिया जाएगा। और इस चेतावनी के बाद इजरायल और ईरान के बीच एक बार फिर तनाव चरम पर पहुंच गया। इजरायल ने पिछले साल 13 जून को ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाकर बारूद की बारिश शुरू कर दी। बाद में 22 जून को अमेरिका ने भी इजरायल का साथ देते हुए ईरान पर हवाई हमले कर दिए थे। उस वक्त दावा किया गया था कि इन हमलों से ईरान के फोर्दो, इस्फहान और नतांज में मौजूद परमाणु प्लांट तबाह हो गए थे। अमेरिका और इजरायल ने दावा किया था कि ईरान चोरी छुपे इन प्लांटों में परमाणु बम बनाने में सबसे जरूरी चीज यूरेनियम को इकट्ठा कर रहा था और वो परमाणु बम बनाने के बेहद करीब पहुंच चुका था और उसे रोकने के लिए ईरान के कट्टर दुश्मन माने जाने वाले इजरायल ने उस पर हमला कर दिया। उस वक्त ये लड़ाई 12 दिनों तक चली थी और बाद में अमेरिका और पश्चिम एशिया के देश कतर की मध्यस्थता की वजह से सीज फायर लागू हो पाया था। लेकिन इजरायल के मीडिया के नए दावे से एक बार फिर दोनों देशों के बीच युद्ध की तलवार लटक गई। खास बात यह कि ईरान को चेतावनी सिर्फ इजरायल से नहीं मिली। कुछ रोज पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी ईरान के परमाणु और बैलिस्टिक कार्यक्रमों को नष्ट करने की धमकी दी थी। उन्होंने यह बयान अमेरिका की यात्रा पर गए बेंजामिन नेतन्याहू के साथ हुई बैठक के बाद दिया था। उस वक्त यह माना गया था कि दोनों देशों ने ईरान पर नए सिरे से हमले की रणनीति भी बनाई। आशंका तो यह भी जताई गई कि दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला पर सैन्य कार्रवाई के बाद अमेरिका का अगला निशाना ईरान हो सकता है, क्योंकि ट्रंप ने उस वक्त बयान दिया था कि अगर ईरान ने परमाणु शक्ति बनने का सपना नहीं छोड़ा तो अमेरिका के पास हमले के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचेगा। हालांकि ट्रंप ने यह उम्मीद भी जताई थी कि ईरान उसकी नौबत नहीं आने देगा और वो अमेरिका के साथ समझौता करने के लिए कदम जरूर बढ़ाएगा। अमेरिका और इजरायल दोनों देश ईरान के परमाणु कार्यक्रम को अपने लिए सबसे बड़ा खतरा मानते हैं। इसी वजह से वो हर हाल में उसे रोकने की कोशिश में जुटे हैं। जानकारों के मुताबिक वेनेजुएला पर अमेरिका की सैन्य कार्रवाई के बाद ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम में तेजी ला सकता है, क्योंकि ईरान ये जान चुका है कि यही एक शक्ति है जो उसे और उसके कट्टर दुश्मनों से बचा सकती है। इस बीच ईरान की सेना ने इजरायल की चेतावनी का जवाब देते हुए दावा किया कि वो अपनी सुरक्षा के लिए पूरी तरह तैयार है।